Hello student, today I am going to explain you the last topic of this chapter. Chapter is reproduction in organism. Grafting. Grafting is the act of placing a portion of one plant into or on stem, root or branch of another in such a way that a union will be formed and the partner will continue to grow. ग्राफ्टिंग वह प्रोसेस जिसके अंदर एक प्लांट की आप रूट लेते हैं, स्टेम लेते हैं, बड लेते हैं जिसको शियान कहते हैं, जबकि दूसरे प्लांट की आपको स्टॉक लेना होती है। शियान और स्टॉक दोनों को आपस में मजबूती के साथ बांध दिया जाता है, जिससे जो पोर्शन बंधा हुआ होता है उसके टिश्यू आपस में ग्रो करने लगते हैं। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। देयर आर two types of grafting: splice grafting, weave grafting. Splice grafting. In this method, scion and stalk are cut obliquely at the same angle and firmly tied together. Example, roses and mangoes. इस प्रोसेस में शियान और स्टॉक दोनों को तिरछा काट लिया जाता है और उनको मजबूती से बांध दिया जाता है। यह प्रोसेस गुलाब तथा आम में की जाती है तथा दो शियान और स्टॉक को बांधने वाले स्थान पर दोनों स्थान के जो टिश्यू होते हैं वो आपस में ग्रो करने लगते हैं। वीव ग्राफ्टिंग। इस प्रोसेस के अंदर स्टॉक जो रहता है उसके अंदर एक वी शेप का कट लगाया जाता है, तथा शियान के अंदर एक शार्प कट लगाया जाता है और दोनों ये जो कट्स होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। स्टॉक के अंदर शियान को फिट करके उसको फर्मली टाइटली बांध दिया जाता है तथा बंधे हुए स्थान पर जो टिश्यू होते हैं वो आपस में ग्रो करने लगते हैं। यह प्रोसेस मुख्य रूप से रोजेस तथा मैंगोज में यूज़ की जाती है। इन आर्चिंग। बेस्ट एग्जाम्पल, टोमेटो प्लांट एंड पोटैटो प्लांट। In this method, the branches of superior and inferior plant of the same species are cheesed and tied together. After some time, the inferior plant is separate from the superior plant. इस प्रोसेस के अंदर एक प्लांट सुपीरियर क्वालिटी का लिया जाता है और दूसरा प्लांट इन्फीरियर क्वालिटी का लिया जाता है, लेकिन दोनों प्लांट की जो स्पीशीज़ होती है वो सेम होती है। दोनों प्लांट की जो ब्रांचेस है उसको पिल अप कर दिया जाता है, छील दिया जाता है और जहाँ से उसको पिल अप किया जाता है उन दोनों ब्रांचेस को वो टाइटली बांध दिया जाता है। कुछ समय के बाद जो इन्फीरियर प्लांट होता है उसको वहाँ से कट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है टोमेटो प्लांट एंड पोटैटो प्लांट। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जब टोमेटो प्लांट और पोटैटो प्लांट आपको आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो जो फ्रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, या तो टोमेटो होंगे या पोटैटो होंगे। लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस वर्क करेगा, मतलब जो जीन्स ज़्यादा पावरफुल होंगे फ्रूट्स उसी के प्रकार के होंगे। अगर टोमेटो के जीन्स पावरफुल हैं तो बनने वाले जो टोमेटो होंगे, और यदि पोटैटो प्लांट के जीन्स अगर पावरफुल हैं तो जो फ्रूट बनेंगे वो भी पोटैटो के समान होंगे, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी टोमेटो की भी मिक्स होगी। Budding or bud grafting. In this method, a single bud along with a certain portion of living tissue of the plant to be propagated is taken and inserted into eye-shaped incision made in the stalk. इस प्रोसेस के अंदर शियान वाला जो पार्ट होता है उसमें से एक बड को कुछ टिश्यू के साथ बाहर निकाल लिया जाता है तथा स्टॉक वाले पोर्शन में एक आई शेप्ड विंडो बना दी जाती है। इस विंडो के अंदर इस बड को अटैच कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है तथा उसको चारों तरफ से रस्सियों से या पॉलीथीन की सहायता से बांध दिया जाता है। Budding is done during the rainy season so that the bud may not dry up and die.
बडिंग की जो प्रोसेस है वो बारिश के दिनों में की जाती है, जिसके कारण बड सूखे नहीं और वह मृत न हो। आफ्टर 20 डेज द बड जर्मिनेट्स। 20 दिन के बाद बड में जर्मिनेशन हो जाता है तथा वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करने लगता है। माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। माइक्रो प्रोपोगेशन को टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है। Micropropagation is a collection of that experimental process through which plants are developed in controlled and aseptic condition from isolated cells or tissues or organs. माइक्रोप्रोपोगेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक प्लांट से एक सेल को आइसोलेट किया जाता है तथा उस सेल को एक कल्चर मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस कल्चर मीडियम के अंदर लाइट, एरिएशन तथा एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन किया जाता है, जिससे ये सेल्स कुछ दिनों के बाद डिवाइड होकर बंच ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इस बंच ऑफ सेल्स को कैलस कहते हैं। अब इस कैलस को दूसरे कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब यह कैलस एम्ब्रॉयड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर एम्ब्रॉयड प्लांटलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इन प्लांटलेट्स को सॉइल के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, जिससे न्यू प्लांट डेवलप्ड हो जाता है। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन के लाभ। फर्स्ट वन, इट्स हेल्प इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सुपीरियर क्लोन। ऐसे क्लोन जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनके नंबर को इस विधि के द्वारा बढ़ाया जाता है। सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। इस विधि के द्वारा ऐसे प्लांट का विकास किया जाता है जिनमें कोई बीमारी नहीं होती है। थर्ड वन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेक्सुअली स्टेराइल हाइब्रिड। इस विधि के द्वारा ऐसे हाइब्रिड प्लांट को बनाया जाता है जो कि सेक्सुअली स्टेराइल होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लाभ। फर्स्ट वन, द प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस विएबल सीड्स आर प्रोपोगेटेड बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा ऐसे प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है जिनके अंदर सीड तो बनते हैं, लेकिन जिनके अंदर रिप्रोडक्शन करने की, जर्मिनेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। सेकेंड, इट्स हेल्प इन ग्रो अ पर्टिकुलर प्लांट। इस विधि के द्वारा किसी एक विशेष प्रजाति के पौधों का विकास किया जाता है। थर्ड वन, इट्स हेल्प अ प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट। इस विधि के द्वारा ऐसे पौधों का विकास किया जाता है जो बीमारी रहित होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। फोर्थ वन, द प्लांट विथ लॉन्ग पीरियड ऑफ सीड डॉर्मेंसी इज प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा ऐसे प्लांट का डेवलपमेंट किया जाता है जिनके जो सीड होते हैं उनमें डॉर्मेंसी का पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। तो इस विधि के द्वारा ऐसे प्लांट का डेवलपमेंट किया जाता है जिनमें जो सीड बनते हैं उनका डॉर्मेंसी पीरियड कम होता है। नेक्स्ट वन, इट्स हेल्प टू प्रोड्यूस स्ट्रेस टॉलरेंस इंसेक्ट टॉलरेंस प्लांट। इस विधि के द्वारा ऐसे प्लांट को डेवलप किया जाता है जिनमें स्ट्रेस टॉलरेंस करने की कैपेसिटी होती है और जिनके ऊपर इंसेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लास्ट वन, द पेरेंटल कैरेक्टर में बी कंजर्व इन ऑफ स्प्रिंग्स फॉर सेवरल जनरेशन। इस विधि के द्वारा पेरेंट के अंदर जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स को ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर कंजर्व किया जा सकता है। मतलब जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसी ही ऑफ स्प्रिंग्स मॉर्फोलॉजिकल होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हानियाँ। फर्स्ट वन, कंटिन्यू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द ऑफ स्प्रिंग्स लॉस देयर विगोर एनर्जी लेवल। अगर ये पौधों में लगातार वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा ग्रोथ करवाई जाए, उनका प्रोडक्शन करवाया जाए, तो उसके अंदर लगातार कंटिन्यूसली एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सेकेंड, न्यू कैरेक्टर नॉट इंट्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा आने वाली जनरेशन में न्यू ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर न्यू कैरेक्टर को नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। थर्ड वन, इन्फीरियर एंड डिजीज ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। इस मेथड्स के द्वारा जो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं उनके अंदर बीमारियां होती है तथा कोई वेरिएशन या उनकी क्वालिटी निम्न श्रेणी की होती है। वेरिएशन नॉट प्रोड्यूस इन प्लांट्स। इस विधि के द्वारा अगर न्यू प्लांट का डेवलपमेंट करवाया जाता है तो उनमें नए वेरिएशन भी नहीं दिखाई देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन। In sexual reproduction involve the formation and fusion of gametes and result the formation of zygote which developed into new organism. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उनका फ्यूज़न होता है जिससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जायगोट बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। फेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। There are three phases of organism. First one, juvenile or vegetative phase. It is also known as growth phase. Second one, reproductive phase. In this phase, the gamete formed. Third one, senescent phase, old age phase and death. ऑर्गेनिज्म की तीन प्रावस्थाएं होती है। पहली जो प्रावस्था होती है वर्धी प्रावस्था या वेजिटेटिव फेज होती है जिसके अंदर केवल उसमें ग्रोथ होती है। सेकंड जो होती है रिप्रोडक्टिव फेज होती है, मतलब लैंगिक प्रावस्था होती है। इस प्रावस्था में उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तथा बॉडी के अंदर गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड वन सेंसेंट फेज या वृद्धावस्था, इसे ओल्ड एज फेज भी कहा जाता है जिसमें डेथ होती है। इसके अंदर गेमेट का फॉर्मेशन होता है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स, देयर आर थ्री इवेंट्स टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड थर्ड वन एम्ब्रियोजेनेसिस। First one, pre-fertilization events. It's included gametogenesis. The formation of gametes is called gametogenesis. इस प्रक्रिया के अंदर गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस आती है जिसके अंदर गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इट इंक्लूडेड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। इस प्रावस्था के अंदर गेमेट्स का फ्यूजन होता है तथा जायगोट का फॉर्मेशन होता है। थर्ड वन एम्ब्रियोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो के निर्माण की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं।